ओम विष्णवे नमः। ओम लक्ष्मीपते नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम गरुड़ध्वजाय नमः। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धूप देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फोन उठा लीजिए और कीजिए हमारा नंबर डायल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले कई वर्षों से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज गुरुवार का दिन है। आज गुरुवार दिनांक 11 जनवरी सन 2024 पोष मास की आज अमावस तिथि है। आज देव पितृ कार्य अमावस्या मनाई जाएगी। बकुला अमावस्या आज के दिन ही मनाई जाएगी। पोष अमावस्या आज के दिन ही मनाई जाएगी। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 1:54 से दोपहर 3:13 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं कीजिएगा। जानते हैं आज का दिशाशूल। गुरुवार को आपके शहर से दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 8:37 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। तत्पश्चात पूर्वाह्न 11:15 से दोपहर 1:54 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:14 से दोपहर 12:56 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इन शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है आज तकदीर, आपके सितारे, आपके ग्रहों की चाल आपकी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए राशि अनुसार क्या उपाय करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज कि ध्यान रखें, लंबी छलांगों से कहीं बेहतर है निरंतर आगे बढ़ते कदम। लंबी छलांगों से कहीं बेहतर है निरंतर आगे बढ़ते कदम, क्योंकि ये निरंतर आगे बढ़ते कदम ही एक दिन आपको मंजिल तक ले जाएंगे और जो ये लंबी छलांगे हैं ये आपको गिरा देंगी। इसलिए क्या करें महाराज, निरंतर कदम आगे बढ़ाते रहें, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आज के दिन समाधान, हल्दी का तिलक लगाकर घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, यदि आप अपने झूठे अहम और जिद की गांठ को खोल दें, यदि आप अपने झूठे अहम
और जिद की गांठ को खोल दे तो उलझे हुए सभी सवालों का, सभी रिश्तों का समाधान बहुत आसानी से हो जाएगा। ये जिद और अहम की जो गांठ है उसको खोल दो तो उलझे हुए सवाल, उलझे हुए रिश्तों का समाधान बहुत आसानी से हो जाएगा। तो आज क्या करना है? गांठें खोल देना है। अपने भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। समाधान, पपीते के फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? जीवन की, कैरियर की, लाइफ की उलझने सुलझती हुई दिखाई देगी। कई दिनों बाद आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आती हुई दिखाई देगी। पेट से संबंधित समस्या से आपको बचना होगा। समाधान क्या रहेगा? पक्षियों को दाना खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए। अभिषेक अलवर से, पूछिए अभिषेक, आपका क्या प्रश्न है? पंडित जी नमस्कार। नमस्कार सर, 26 जून 2005 है, रात्रि को 7:45 में जन्म। 26 जून 2005, समय लगभग 8 बजे, सुबह शाम को, रात को 8 बजे। हाँ जी। प्रश्न पूछे। भविष्य शिक्षा के बारे में। देखिए, जहां तक इस बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति की महादशा इस बच्चे को चल रही है। गुरु की महादशा शुक्र का अंतर, एक तो कालसर्प दोष बना हुआ है, आंशिक कालसर्प दोष इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर है। तो जब ये 14-15 साल का हो जाए तब एक बार इसको उज्जैन ले जाकर कालसर्प दोष की विधिवत शांति करा दीजिएगा। बहुत भारी मांगलिक लड़का है, बहुत हैवी मांगलिक है ये बच्चा। एफर्ट्स नहीं करेगा, प्रयास नहीं करेगा पढ़ने के लिए। प्रयास करे तो जग जीत जावे और प्रयास नहीं करे तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। काले नीले रंग के कपड़ों से दूर रखें। एक मुखी रुद्राक्ष गले के अंदर धारण करके रखें और उसके साथ साथ में हर साल इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर करें। पढ़ते समय गायत्री मंत्र जरूर बोले, सुबह 11 बार, रात को 11 बार। सोते समय सिर पूरब दिशा की तरफ रखें। कुंडली में बहुत हैवी मांगलिक बच्चा है। ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसा मूर्त देते हैं। यदि ये इस तरह के बालक होते हैं कि आपने इनको मोटिवेट कर दिया तो जग जीते, और यदि नहीं किया तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे जो मांगलिक बच्चे होते हैं, इनमें अद्भुत शक्ति होती है। उस शक्ति का संचार करना आवश्यक है। मेरे हिसाब से बाकी सब अच्छा रहेगा। काले नीले रंग से दूर रखिएगा। दुष्यंत जी जोधपुर से हैं, आपका प्रश्न पूछिए दुष्यंत जी। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा। पंडित जी, मैं ये पूछना चाहता था कि ये वर्ष मेरे 2024 कैसा रहेगा और मेरे विवाह का योग है इस वर्ष में या नहीं? तारीख समय बोलो बेटा। 19 अगस्त 1984। 19 अगस्त 1984, रात्रि 12:05। ये 19 की रात है। 19 की रात। देखिए दुष्यंत जी, जहां तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, आपकी जन्म कुंडली के अंदर गुरु की महादशा अभी नवंबर 2022 से शुरू हुई है। कोई भी दशा अपनी अंतरदशा में कभी भी उतना शुभ परिणाम नहीं देती जितना देना चाहिए। गुरु आपकी जन्म कुंडली में स्व राशि का है। 2022 नवंबर से पहले 18 साल की आपको राहु की महादशा चल रही थी। आपके जीवन का सबसे खराब दौर चल रहा था। अब चूंकि आपकी कुंडली वैसे बहुत अच्छी है, मंगल स्व राशि का है, गुरु स्व राशि का है, शनि उच्च राशि का है, चंद्रमा उच्च राशि का है, सूर्य भी स्व राशि का है, बुध विमित राशि में है, बुध आदित्य योग। इतने शुभ योग होने के पश्चात में विवाह सुख में कमी होना चिंता का कारण बनता है। निश्चित तौर पर मेरा ये मानना है कि अगले 1 वर्ष के अंदर यदि आप प्रयास करते हैं, क्योंकि अब जीवन का आपका बेहतरीन समय प्रारंभ हो चुका है, आप प्रयास कीजिए। अगले 1 वर्ष में आपका विवाह होगा और अगला 1 वर्ष आपके जीवन के अंदर गोल्डन ईयर साबित हो सकता है। 1.25 रत्ती का पीला पुखराज इंडेक्स फिंगर में धारण कर लें। निर्णय के प्रति सावधान रहें और एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करना है। अगला 1 वर्ष आपके जीवन का टर्निंग ईयर साबित होगा।
चलिए आपकी समस्याओं के साथ साथ राशिफल की भी बात करते जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? नया दिन है, नई बात करेंगे। कल हार कर सोए थे, आज फिर एक नई शुरुआत करेंगे। नया दिन है, नई बात करेंगे। कल हार कर सोए थे हम, आज फिर एक नई शुरुआत करेंगे। इस फलसफे को आज अपना गहना बना लीजिए और खुद के प्रति ईमानदार रहने का प्रयास कीजिए। सफलता आपके कदमों को चूमेगी। समाधान, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? जिसको जो कहना है उसको कहने दो, आपका क्या जाता है? जिसको जो कहना है उसे कहने दो, आपका क्या बिगड़ता है, क्या जाता है आपका? समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है? समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। जिसकी जैसी सोच उसकी वैसी ही वाणी। इसलिए दूसरों के कहों के हिसाब से अपने जीवन को मत चलाइए, अपने जीवन को डिस्टर्ब मत करिए। समाधान, जरूरतमंद को चने की दाल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। इन दोनों को अपने साथ लेके चलिए, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखिएगा। समाधान, केले के फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। जानते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? ध्यान रखें, कोई आपकी सराहना करे या निंदा करे, फायदा आपका ही है। कोई यदि आपकी सराहना करता है, एप्रिशिएट करता है, या आपको क्रिटिसाइज करता है, निंदा करता है, तो फायदा आपका ही है। कैसे महाराज? क्योंकि प्रशंसा, एप्रिशिएशन, सराहना प्रेरणा देती है और निंदा सुधरने का अवसर देती है। इसलिए दोनों में आपकी भलाई है। इस फलसफे को अपने जीवन में अच्छे से उतार लीजिए, जीवन अच्छा हो जाएगा। समाधान, साबुत हल्दी की गांठ को अपनी पॉकेट में रख के घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आज खुद से कुछ सवाल आपको पूछने होंगे, अपने आप से, स्वयं से कुछ सवाल करने होंगे, और वो जो अंदर से खुद से जो जवाब आएगा, वो जवाब ही आपकी सफलता के दरवाजे खोलेगा, रास्ते खोलेगा। खुद से सवाल पूछ लेना, उनका जो जवाब मिले, निश्चित तौर पे वो आपको सफलता की सीढ़ी पे चढ़ाएगा। रिस्क फैक्टर वाले काम आज मत करना। समाधान, बिस्कुट के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? अंधेरे से कभी डरना नहीं चाहिए। अंधेरे से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। इसलिए कभी अंधेरे से डरो मत। ध्यान रखो, क्योंकि ऊपर कितने सारे तारे हैं और वो अंधेरे में ही तो चमकते हैं। इसलिए क्या करें महाराज? खुद पर विश्वास रखो, आगे बढ़ो, क्योंकि सफलता आपका इंतजार कर रही है। समाधान, केसर का तिलक लगाकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आज कामकाज में फोकस बनाए रखिएगा।
कामकाज में फोकस बनाए रखिएगा। व्यापार के अंदर धन लाभ होता हुआ दिखाई देगा। आधी अधूरी और बेतुकी बातों में पड़ने से बचना। आधी अधूरी बेतुकी बातों में पड़ने से बचना। समाधान क्या रहेगा? ब्रेड के पैकेट का यथाशक्ति दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? नकारात्मक सोच से दूर रहना होगा, नेगेटिव थॉट से दूर रहना होगा, नेगेटिव अप्रोच से भी दूर रहना होगा। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना होगा। वर्किंग सेक्टर में जो उलझने पिछले कुछ दिनों से दिख रही थी, वो दूर होती हुई दिखाई देंगी। समाधान, शहद का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? ध्यान रखिए, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। इसलिए क्या क्या करें महाराज? सपने देखें और सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, तभी जाके आपको आपकी मंजिल मिलेगी। समाधान, अपनी नाभि में थोड़ा सा शुद्ध देशी घी लगाइएगा, पूरे दिन सफलता आपके आसपास मंडराती रहेगी। राजेंद्र जी हैं बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हुए। प्रश्न पूछिए राजेंद्र जी। राजेंद्र जी प्रश्न पूछे। हाँ, बेटे का बारे में पूछना। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी 1994। 10 जनवरी 1994। समय ये 9 की रात 10 की सुबह। समय है 3:20। 3:20। 9 की रात 10 की सुबह, बीकानेर। क्या प्रश्न है राजेंद्र जी? गुरुजी, ये कोई भी अभी तरक्की नहीं कर पा रहा। पढ़ाई तो बिल्कुल ही मन नहीं है। आपने कहा था कि जॉब तो नहीं करेगा, ये कोई बिजनेस ही करेगा। तो ये कब ये टर्न अराउंड आएगा लाइफ में? और इसके लिए उसे क्या उपाय करना है? उपाय तो ये कोई कुछ करता ही नहीं है, तो मैं तो करूँ तो कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। तो क्या राजेंद्र जी, अगर आप इसको लॉ सेक्टर के अंदर डाल देते, मैनेजमेंट सेक्टर, लॉ सेक्टर में, तो ज़्यादा अच्छा काम कर पाता है। अगर ग्रेजुएशन हो गई है, अगर सरकारी नौकरी की भी तैयारी करे, तो भी इसके गवर्नमेंट जॉब के योग बनते हैं। 2025 के पश्चात, अप्रैल 2025 के पश्चात इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय शुरू होता है। तो कोशिश कीजिए कि यदि ये सरकारी नौकरी की तरफ जा सके तो अच्छी बात है, और नहीं तो लॉ सेक्टर के अंदर डालें, तो लॉ सेक्टर में भी ये बच्चा काफ़ी अच्छा कर सकता है, क्योंकि शनि इसका स्वराशि का है और न्याय के देवता कहलाते हैं शनिदेव, तो वो सेक्टर इसके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। व्यापार करना चाहे तो लोहा, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल आइटम का, हार्डवेयर से रिलेटेड काम कर सकता है। कपड़े का काम नहीं करना है, कागज़ का काम नहीं करना है, वाइट प्रोडक्ट्स का काम नहीं करना है। बाकी अगर ये ज़मीन जायदाद का काम करना चाहे, प्रॉपर्टी का काम करना चाहे, तो वो भी काम कर सकता है। राइट नाउ सूर्य की महादशा, गुरु का अंतर है। समय अच्छा है, लेकिन इसको प्रयास करने होंगे, मेहनत करनी होगी। मेहनत करेगा तो निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं माता और बहनों के रसोई से जुड़े गुड लक टिप्स के बारे में। आज घर की माता और बहनों को रसोई घर के अंदर गंगा जल का छिड़काव करना है। केसरिया भात अर्थात मीठे पीले चावल बनाने हैं। रसोई घर में गंगा जल का छिड़काव करके केसरिया भात अर्थात मीठे पीले चावल बनाइएगा। चने की दाल, मिस्सी आटे की रोटी बनाइएगा। किसी सुहागिन महिला को रसोई में बैठाकर, चौके में बैठाकर प्रेम पूर्वक भोजन कराइएगा। निश्चित तौर पर घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहेगी। जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आज का दिन फाइनेंशियल अच्छा रहे? क्या आज हर्डल लेस डे अर्थात बाधा मुक्त दिन चाहते हैं आप? यदि हाँ, तो आज का गुड लक टिप्स है आपके काम का। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। छोटे छोटे से उपाय हैं आज के दिन को गोल्डन डे ऑफ लाइफ बनाने के लिए। आज सुबह के समय
पपीते के फल का दान मंदिर में कीजिएगा और शाम के समय स्वयं पपीता खाइएगा। आज सुबह के समय पपीते के फल का दान मंदिर में कीजिएगा और शाम के समय स्वयं आपको एक पपीता खाना है। क्या होगा उससे? पेट की गर्मी से, एसिडिटी से आपको मुक्ति मिलेगी। आज पढ़ने वाले बच्चों के हाथ लगाकर ब्रेड के पैकेट का यथाशक्ति दान साईं मंदिर में कीजिएगा। क्या होगा? लगने लगेगा बच्चों का पढ़ने में मन। आज ओम महाधनाय नमः, ओम महाधनाय नमः इस मंत्र का जाप करके घर से निकलेगा, पूरे दिन फाइनेंशियल बेनिफिट मिलते रहेंगे। आज अपने शोरूम के, अपने ऑफिस के कर्मचारियों को केले के फल खिलाइएगा, पूरा दिन बना रहेगा वर्किंग सेक्टर में गोल्डन डे। आज पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त करने के लिए अपने बेडरूम में पीले रंग की मोमबत्ती जलाइएगा, मिलेगा मैरिड लाइफ का पूर्ण सुख। आज संध्या समय में तुलसी माता के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा, रहेगी घर में सुख शांति समृद्धि। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।